नमस्ते। हिंदी भाषा कक्षा 7 चौथा अध्याय चैप्टर नंबर 4 पेज संख्या 33। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। परिभाषा है जैसे घर, सुंदर, दुकान, किरण, प्रकाश आदि। अगला है पद। शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है वे पद कहलाते हैं। जैसे कट वचन। शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है वो कट पद कहलाते हैं। जैसे कट वचन मत कहना। इन चारों शब्दों में से वाक्य बनता है कटु वचन मत कहो, जिसमें कटु विशेषण है, वचन संज्ञा है, मत कहो क्रिया है, पद कहे जाएंगे। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद 4 प्रकार के। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब स्रोत उत्पत्ति के आधार पर जो उसकी अनेक प्रकार की समस्या है, जो इस प्रकार है। संयोग की बात थी कि जब हम विश्राम गृह पहुंचे तो पता लगा कि सिंहों पर फिल्म बनाने के लिए टेलीविज़न वालों का दल भी पहुंच चुका है। हमने देखा स्थानीय लोग लाठी के लिए पगड़ी बांधे खड़े थे। वन अधिकारियों और टेलीविज़न वालों से भी संपर्क स्थापित किया। सिंहों के तमाशे, लायन शो के लिए भी शुल्क देना ही पड़ता, पर इन लोगों के कारण हम जो बहुत कुछ देख सके मुश्किल से संभव हो पाता। क्या आपने ऊपर दिए गए अंश के शब्दों को ध्यान से पढ़ा, जिसमें हिंदी भाषा में लिखा छपा अंश भी होते हुए भी इसमें कुछ संस्कृत के शब्द जैसे विश्राम गृह, सिंह और संपर्क। अरबी भाषा, अंग्रेजी और अरबी फारसी भाषाओं के भी शब्द हैं जैसे टेलीविज़न, लायक, लायन शो, मुश्किल इत्यादि शब्द। पगड़ी, लाठी। इसी उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्द 4 प्रकार के। नंबर का यहाँ से विद्यार्थी लिखेंगे। तत्सम। तत्सम की परिभाषा है संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों तत् धन सम उसी के समान हिंदी में चल रहे हैं, वो तत्सम उन्हें कहते हैं। जैसे संयोग, विश्राम गृह, शुल्क, दुग्ध, दधि, क्षेत्र, नाय। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द इस प्रकार हैं जो शब्द तत्सम शब्दों से विकृत अर्थात अपभ्रंश में मिलते हों, हिंदी में आए हों, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। वार्ता से बात, दुग्ध से दूध, लोक से लोक, दधि से दही, हस्त से हाथ, मस्तक से माथा आदि। प्रश्न संख्या 34 में तत्सम से तद्भव ये 10 विद्यार्थी गृहकार में लिखेंगे। अगली परिभाषा है गा, देशज। परिभाषाएं तत्सम की और तद्भव की लिखेंगे। तीसरी देशज शब्द की परिभाषा जो इस प्रकार है। जो शब्द संस्कृत से भिन्न और गांव देहात की भाषाओं में आए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लाठी, पगड़ी, साफा, रस्सी, खिड़की। क्षेत्रीय प्रभाव से हिंदी में कुछ देशज शब्द भी आए हैं। गाड़ी, पगड़ी, जूता, रोड़ा, भिंडी, लोटा, खिड़की, खिचड़ी, ठेठ, पुनगी, डिबिया, चस्का, लड़का, गुड़िया, घरौंदा, तेंदुआ। अगला परिभाषा आगत शब्द, विदेशी शब्द। सभी जीवित भाषाओं में शब्दों का आदान प्रदान होता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें आगत शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से अफसर, इंजन, मील, फुट, मीटर, रेल, सिनेमा, फोटो, कंप्यूटर, बॉक्स। फारसी से अफसोस, आबरू, आमदनी, उम्मीद, कबूतर, खामोश, गुम, जादू। अरबी से कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अकल, अमीर, अक्सर, आदमी, इनाम, इज्जत, इमारत, कर्जा, कसरत। तुर्की से शब्द कुछ इस प्रकार हैं। आका, काबू, कालीन, कुली, कैंची, चमचा, तोप, बहादुर। पुर्तगाली से शब्द इस प्रकार हैं। अनानास, अलमारी, गोदाम, माली, गमला, बरामदा, बाल्टी, तौलिया आदि। ये तो शब्द जितने भी थे हमारे
ये उत्पत्ति के आधार पर थे। गृहकार में विद्यार्थी अंग्रेजी से, फारसी से, अरबी से और तुर्की से 5-5 शब्द लिखेंगे और उनको याद भी करते रहेंगे।